हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शॉन एंकर द्वारा लिखी गई एक विशाल किताब जिसका नाम है द हैप्पीनेस एडवांटेज। ये किताब हमारे जीवन के हर क्षण में आनंद खोजने की एक चाबी करते हैं। द हैप्पीनेस एडवांटेज एक खुशी के पिटारे की तरह है, जिसे लिखा है एक खुशी के एक्सपर्ट ने जिनका नाम है शॉन एंकर। ये एक बेहद अच्छे दोस्त होने जैसा है जो जीवन के और भी मजेदार बनाता है। लेखक हमारे उत्साह वरदान करते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे एकदम खुश और मस्त रहा जाए जिंदगी में। इस किताब को पढ़ना मतलब एक शानदार रोलर कोस्टर की सैर करने जैसा है, जहां खुश होना सिर्फ एक अच्छी बात सिर्फ नहीं है, बल्कि सफलता और संपूर्ण जीवन की एक मस्त चाबी है। लेखक हमारे साथ खुश रहने के कुछ रेसिपी शेयर करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं जो हमारे हर दिन को एक रोमांचक, इंटरेस्टिंग बनाती है। तो अगर खुशी से भरा जीवन चाहते हैं तो आप इस किताब को जरूर पढ़िए और एक नई यात्रा शुरू कीजिए। तो चलिए जानते हैं 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लेसन्स इस किताब के बारे में। लेसन नंबर 1, सकारात्मकता की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। नॉट जस्ट थिंकिंग, वी आर गोइंग टू डिस्कस वाइब्स। इस किताब में लेखक एक जादूगर की तरह खुशी की लहर फैला देते हैं, जो कहते हैं कि आपको पता है, खुश होना सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक सुनहरा और इम्पोर्टेंट कदम है। ये किताब ना एक दवा के डोज की तरह हमें खुशी का डोज देती है और हमें अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करती है। जब हम खुश होते हैं तब चुनौतियों का सामना भी मुस्कुराकर कर सकते हैं। तो अपने जीवन में सकारात्मकता के खुद ही जादूगर बन जाइए और हर दिन को खुशहाल और रोमांचक बनाइए। लेसन नंबर 2, अपना नजरिया बदले, चेंज योर लेंस। आपने देखा होगा कि जब एक फोटोग्राफर सीन को चेंज नहीं कर सकता तो वो एंगल और लेंस चेंज करता है, फिर तस्वीर और भी खूबसूरत हो जाती है। भले ये कैसे, सिचुएशन तो सेम है। इट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लेंस। उसी तरह जब आप सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते तो उस सिचुएशन के प्रति अपना नजरिए बदल दीजिए, अपने नजरिए को बदलिए और फिर देखिए कैसे जादुई चीजें होने लग जाती है। इस किताब में लेखक हमें खुशी के चश्मा पहनने के लिए आग्रह करते हैं, मानो वो कह रहे हो कि दुनिया को उस चश्मे से देखिए जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। आप जैसे चीजों को देखते हैं वो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है और ये किताब हमें वो नजरिया प्रदान करती है। लेखक एक ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरह हमारे लेंस बदलकर उसे सकारात्मक चीजों की ओर केंद्रित करते हैं। ये अपनी निराशा को बदलकर खुशी की ओर बढ़ाने के बारे में है। तो इस बात से हमें ये सीखते हैं कि हर चीज जो खुशी का चश्मा पहनकर देखी जा सकती है उसे देखिए और हर रोज मुस्कुराने की एक आदत डाल लीजिए और देखिए कि कैसे आपके मुस्कुराने से आंधी तूफान भी खुशी की धूप जैसे हो जाए। लेसन नंबर 3, छोटे बदलाव बड़ी जीत, स्मॉल चेंजेस बिग विंस।
इस बुक में लेखक शॉन एंकर खुशी की तलाश में घूमने वाले एक जासूस की तरह है। मानो वो ये चीज कह रहे हो कि ऐसी खुशी देने वाली छोटी छोटी आदतें रखिए जो आपके जीवन को अद्भुत और सुखप्रद बनाएगी। ये किताब एक खजाने के नक्शे की तरह है जो हमें हमारे डेली रूटीन में छोटी छोटी आदतों को ढूंढने के लिए कहती है जो हमें खुशी दिलाएंगी। छोटी छोटी चीजें जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक दोस्त का अचानक से मिल जाना या फिर अपने चीजों के लिए आभार मान लेना, ये सब हमें आनंद से भर देते हैं। तो खुशी के इस केस को सॉल्व करने के लिए जासूस आपको खुद ही बनना पड़ेगा। एक अच्छी छोटी आदत को अपनाइए और फिर उस जीत का जश्न मनाइए। लेसन नंबर 4, चुनौतियों का अवसर में बदलना, टर्निंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो लेखक कहते हैं कि चुनौतियां हमें डराने नहीं आती, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बल्कि चमकाने का एक सुनहरा अवसर ले आती है। तो कमर कस के चुनौतियों का सामना कीजिए। मैं सबसे बाहर निकल जाऊंगा, ये विश्वास रखिए। ये आत्मविश्वास ही आपको जीत दिलाएगा। जब कोई समस्या आए तो ये समस्या की ये एक अपॉर्चुनिटी को देखिए कि आप इसमें क्या क्षमता है जो हासिल कर सकते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि हर समस्या एक पहेली है जो सुलझाने का इंतजार कर रही है, और रादर आई वुड से वो खुद से नहीं सुलझने वाली, वो आपको सुलझने पड़ने वाली। चुनौतियां सफलता की ओर बढ़ने की एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी की तरह है जिसे बिना सफलता की मंजिल नहीं मिल सकती। तो इस पॉइंट से ये सीखा कि समस्या से घबराना नहीं है, उसका समाधान ढूंढना है और जीवन को विकास और विजय की यात्रा बनाने पर ले जाना है। लेसन नंबर 5, दूसरों से जुड़ने का जादू। सोशल कनेक्शन इज द रियल मैजिक। द हैप्पीनेस एडवांटेज हमें बताती है कि दोस्त खुशी की जादू की छड़ी होते हैं जो हमारे जीवन या थोड़ा और मीठा बना देते हैं। दोस्त सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं या टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि हमारे सफलता में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इस जीवन के परेशानियों के बीच खुशी का टाइम तो दोस्तों के साथ बिताना बनता है। लेखक एक फ्रेंडशिप कोच की तरह हमसे कहते हैं कि दूसरों के साथ जुड़ने पर हमारा दिन और भी उज्जवल हो जाता है। जिंदगी की आइसक्रीम को भी और मीठा करने के लिए दोस्तों का साथ मुस्कुराना और बातें करना जरूरी है। फिर वो शायद इनिशियल में आपको मीनिंगलेस क्यों ना लगे। तो इस पॉइंट से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन की यात्रा को और भी मजेदार बनाने के लिए दोस्तों की तरफ रुख बढ़ा लीजिए, दोस्तों को और अपने जिंदगी के नजदीक लाइए और जीवन को और ज्यादा मीठा बनाइए। सी द मैजिक ऑफ फ्रेंडशिप। लेसन नंबर 6, खुशी के साथ सफलता को बढ़ावा दें। फ्यूलिंग सक्सेस विद जॉय। इस किताब में शॉन एक खुशी के शेफ की तरह है जो हमें अपने लक्ष्य में खुशी का मसाला डालने के लिए कहती है। मानो वो कह रही हो कि खुशी का माहौल सफलता का रॉकेट फ्यूल की तरह है जो ज़ूम करके आपको सफलता की ओर ले जाएगा। ये बुक एक रेसिपी बुक की तरह हमसे बातें करती है कि अपने गोल्स में थोड़ी सी खुशी मिला लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खुशी का स्वाद और भी ज्यादा इस डिश को स्वादिष्ट बनाएगा। जिनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है वही लोग अक्सर कुछ अद्भुत चीजें हासिल कर पाते हैं। तो अपने खुशी को एक शेफ बनाइए, अपने लक्ष्य पर थोड़ी सी खुशी छिड़क के तो देखिए और फिर देखिए शानदार स्वादिष्ट सफलता का आनंद किस तरह से आपको प्राप्त होता है। लेसन नंबर 7, खुशी की लहर बनिए। द रिपल इफेक्ट ऑफ हैप्पीनेस। जब आप खुशी का कंकर पानी में फेंकेंगे तो आप देखेंगे उसे और भी खुशी की लहर बन जाती है, तो सबके दिलों को छूती है। राइट? आसान भाषा में अगर कहा जाए तो खुशी बांटने से बढ़ती है। किताब हमें सिखाती है कि
खुश रहने के सिर्फ हमारी दुनिया रोशन नहीं होती, बल्कि अपने आजू बाजू वाले इर्द गिर्द लोगों की दुनिया भी खुशहाल हो जाती है और एक मुस्कुराहट की लहर पैदा करती है। हम जितना खुश रहेंगे ना, उतनी ही वो खुशी दूसरों के अंदर वायरस की तरह फैल जाएगी। लेकिन ये कोविड नहीं है, ये पॉजिटिव वायरस है। ये बुक हमें समझाती है कि हमारी खुशी सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो रिपल्सिव इफेक्ट की तरह बढ़ती जाती है। तो जिंदगी के तालाब में खुशी का एक कंकड़ बनिए और खुशी की लहर को सब तक पहुंचा के तो देखिए। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब आपका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ेगा। तो क्यों ना दुख दर्द के बजाय दुनिया में खुशी की लहर फैलाई जाए। सोच के तो देखिए। दोस्तों, इसी के साथ हमारे 7 अद्भुत लेसन समाप्त हुए जो हमने सीखे इस बुक में, जिसका नाम है द हैप्पीनेस एडवांटेज। वो भी पूरी संक्षिप्तता से। जो इस पर्टिकुलर किताब हमें ये सिखाती है कि जो हमें दुनिया को खुशहाल बनाना चाहिए और हमारी दुनिया के साथ दूसरों की दुनिया को भी खुशहाल बनाना चाहिए। तो आप भी अगर खुश और सफल बनना चाहते हैं तो किताब के गाइडेंस लीजिए और इन्होंने जो स्ट्रैटेजिक टेक्निक बताई है उसे फॉलो कीजिए। इस किताब के साथ आपको 4 लाइन में समझाना चाहता हूँ कुछ एक इनोवेटिव तरीके से। खुश रहना है तो खुश का मंत्र, जो बीत गया वो भूल जाओ, जो है उसका शुक्र मनाओ और जो आने वाला है उसका आनंदी से इंतजार करो। खुशी आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक पहुंचाने की एक बेमिसाल और छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करने वाले हैं एक और नई रोमांचक किताब की, जिसका नाम है डेयरिंग ग्रेटली, और जो आपको अपने जीवन में साहस से आगे बढ़ना सिखाएगी। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.